Good morning, student. Welcome to you in your political science class. As you know, in our last classes, we started our chapter number 2 of political theory book, that was freedom. In the first two parts, I explained to you about the ideal of freedom as given by Nelson Mandela in South Africa and Aung San Suu Kyi in Myanmar. How did both fought for the freedom of the people? Later on, these two countries' leaders got independence from the majority rule in South Africa and Aung San Suu Kyi in Myanmar, earlier named Burma. And after that हमने ये बात की what is freedom and what are the constraints on the freedom. Today our last part of this chapter is the types of freedom. आज हम types की बात करने जा रहे हैं कि जो freedom है it can be there of two types. One is negative and second one positive liberty. ये नेगेटिव लिबर्टी क्या है और पॉजिटिव लिबर्टी क्या है? सबसे पहले तो अगर हम नेगेटिव लिबर्टी की बात करें, दैट इज द फ्रीडम फ्रॉम एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स. फ्रीडम फ्रॉम एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट. जब बाहर वाले जो कंस्ट्रेंट हैं, बाहर वाली जो इंटरफेरेंस है, उससे जो फ्रीडम होती है, दैट इज नेगेटिव फ्रीडम. नेगेटिविटी according to this freedom, there should be this freedom depend an area in which individual is inviolable. Inviolable ये क्या है? और do whatever wishes to do. ये ऐसी फ्रीडम है जिसमें कि जो ये ऐसे एरिया को डिफेंड करता है कि जिसमें इंडिविजुअल के ऊपर कोई मतलब उल्लंघन हम कह सकते हैं कि उल्लंघन ना अनुलंघनीय मतलब हो कि मतलब उसके ऊपर किसी तरह की इंटरफेरेंस ना हो. सब तरफ से एक जो इंडिविजुअल है उसको फ्रीडम, और ऐसी फ्रीडम को हम नेगेटिव लिबर्टी का नाम देते हैं. दिस नेगेटिव लिबर्टी जो है, अकॉर्डिंग टू दिस द पर्सन कैन डू वट एवर द पर्सन वॉन्ट्स टू डू. जो एक पर्सन करना चाहता है वो किसी तरह से उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, वो कुछ भी काम जो करना चाहता है वो उसको कर सके. नो एक्सटर्नल अथॉरिटीज़ इंटरफेरेंस शुड बी देयर. कि कोई भी जो बाहर वाली एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है वो पर्सन के ऊपर ना हो. So in this way there should be, according to negative liberty, there should be minimum area of non-interference. Minimum area, this belief that the bigger this belief in the more minimum level of non-interference. कोई भी किसी तरह की इंटरफेरेंस जो है पर्सन की लाइफ में ना हो. जितनी भी वो फ्रीडम इंजॉय करना चाहे, वो जो कुछ करना चाहे वो कर सके, उसकी फ्रीडम के ऊपर कोई भी किसी तरह की रोक ना हो. सो दिस फ्रीडम जो है, अकॉर्डिंग टू दिस फ्रीडम, बिगर द एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस द मोर द फ्रीडम. जितनी भी नॉन इंटरफेरेंस का बड़ा एरिया होगा उतनी ही एक पर्सन के पास जो है वो फ्रीडम होगी. अगर इफ द एरिया इज टू स्मॉल, then the human dignity gets compromised. कि अगर जो उसकी इंटरफेरेंस का जो एरिया उसका इंटरफेरेंस ज़्यादा हो, ठीक है, नॉन इंटरफेरेंस का एरिया जो है वो कम हो, और तो ऐसे में ह्यूमन डिग्निटी जो है दैट गेट्स कम्प्रोमाइज. और ये जो नेगेटिव फ्रीडम है ये मानती है कि इंसान को कोई भी कुछ वो करना चाहे वो कर सकता है, उसके ऊपर किसी भी तरह की इंटरफेरेंस ना हो. एंड दिस गेव द आइडिया ऑफ फ्रीडम फ्रॉम. दिस इज बेस्ड ऑन, दिस फ्रीडम इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ फ्रीडम फ्रॉम. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें कि अ पर्सन जो है दैट हैव सच टाइप ऑफ फ्रीडम इज़ नॉट देयर, कि उसके कुछ के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि इफ द पर्सन हैज़ टू वियर डिफरेंट क्लोथ्स,
उसको डिफरेंट क्लोथ्स जो है वो पहनने के ऊपर डिफरेंट क्लोथ्स जो है वो पहनने हैं, फॉर एग्जांपल इन स्कूल, इन प्लेइंग ग्राउंड, ऑफिस, इसके इट अ चॉइस दैट बिलोंग टू द मिनिमम एरिया एंड देयरफॉर वन दैट कैन नॉट बी इंटरफेयर्ड विद एक्सटर्नल अथॉरिटी। और कोई भी उसके ऊपर एक्सटर्नल उसको पहनने हैं तो कोई भी उसके ऊपर रोक ना हो, तो इसको हम नेगेटिव लिबर्टी का या नेगेटिव फ्रीडम का नाम देंगे। इट मीन्स एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट। और दूसरी तरफ अगर हम पॉजिटिव लिबर्टी की बात करें तो पॉजिटिव लिबर्टी मीन्स फ्रीडम एज एक्सपेंशन ऑफ अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस अवरसेल्फ। कि उसको इतनी ऐसी फ्रीडम पर्सन को हो, ये नहीं है कि वो जो करना चाहे कर सके, उसको अपने आप अपनी अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग अपने आप को एक्सप्रेस करने का एक मौका मिले, उसको ऐसे अवसर प्रदान किए जाएं। द पर्सन शुड बी प्रोवाइडेड सो मेनी अपॉर्चुनिटी टू डेवलप हिज और हर पर्सनैलिटी, कि ऐसी फ्रीडम हो कि जो उसकी डेवलपमेंट के लिए, जो उसकी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हो, ऐसी फ्रीडम जो है वो एक पर्सन को दी जाए। मतलब कि फ्रीडम टू एक्सप्रेस वन सेल्फ, ठीक है, और नो इंटरफेरेंस शुड बी देयर। तो ये जो है आइडिया, दिस पॉजिटिव लिबर्टी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ फ्रीडम टू, दिस इज बेस्ड ऑन द फ्रीडम टू। और इसी पॉजिटिव लिबर्टी का जो आइडिया है that were given by so many political philosophers like Hegel, Karl Marx, Mahatma Gandhi and others like Aurobindo Ghosh। उनके जो व्यूज़ थे लिबर्टी के बारे में, they were impressed by the positive liberty। अब ये जो पॉजिटिव लिबर्टी का आइडिया है, ये इस बात को मानता है कि फॉर एग्जाम्पल इफ द पर्सन wants his or her development, then the necessary conditions should be created to develop his or her personality। For example, ये मानता है कि अगर if we talk about any flower, अगर हम एक फूल की बात करें तो in order to grow flower, the flower needs different things। उसकी फ्लावर को ग्रो करने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं, like water, sunshine, good soil, fertilizers and all that। In the same way, the individual is like a flower। एक individual जो है वो flower की तरह है, that blossoms when the soil is fertile and the sun is gentle and the water is adequate and the care is regular। तो एक पर्सन जैसे फूल को चाहिए डिफरेंट केयर की ज़रूरत है, सन जेंटल होना चाहिए, सॉइल अच्छी होनी चाहिए, जनरल जो केयर है वो हो, इसी तरह से एक पर्सन की डेवलपमेंट के लिए ये सारी कंडीशंस का होना चाहिए। तो वो कौन सी कंडीशंस हैं जो कि पर्सन के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है? फॉर एग्जांपल, अगर इसमें इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों का रिलेशन जो है वो बताया गया कि और इंडिविजुअल डेवलप और हिज और हर कैपेबिलिटी, तो उसके लिए उस फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअल की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है द पर्सन मस्ट नॉट बी कंस्ट्रेन्ड बाय पॉवर्टी, द पर्सन मस्ट नॉट बी कंस्ट्रेन्ड बाय अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी, बेरोजगारी, और इसके साथ साथ जो पर्सन है उसको एडिक्वेट मटेरियल रिसोर्सेज जो हैं वो मिलने चाहिए। दे मस्ट हैव अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। पर्सन की जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकें। और आफ्टर ऑल द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन दैट द इंडिविजुअल मस्ट हैव एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन। एजुकेशन के लिए पर्सन को उसकी ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन की फैसिलिटी हो, अदर्स एसोसिएटेड अपॉर्चुनिटी जो है दैट इज़ नेसेसरी टू लीव अ रीजनेबल गुड लाइफ। एक रीजनेबल गुड लाइफ के लिए अच्छी कंडीशंस का, अच्छी एजुकेशन का, गुड हेल्थ कंडीशंस, हेल्थ अपॉर्चुनिटी, हेल्थ जो है किसी रिलेटेड उसकी कंडीशन
अच्छी हूँ, तभी उससे पर्सन की पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो सकती है। सो इन दिस वे ये नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी जो है ये कहती है कि सब तरह की फ्रीडम होनी चाहिए, कोई रोक ना हो, लेकिन पॉजिटिव कहती है कि जो है पर्सन फ्रीडम उतनी हो जो कि पर्सन की पर्सनालिटी की डेवलपमेंट के लिए जरूरी हो, अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस ना हो जिससे उसकी पर्सनालिटी जो है वह डेवलप ना हो सके। तो इन दिस वे बोथ आर, अगर हम दोनों फ्रीडम की बात करें, बोथ गो टुगेदर एंड सपोर्ट ईच अदर। अब आगे जो हमारा लास्ट पार्ट है दैट इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज अनदर इशू विच इज़ ऑल्सो रिलेटेड विद द जो हमारी फ्रीडम से जुड़ा हुआ है। जैसे दिस आइडिया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वाज गिवन बाय J.S. मिल। J.S. मिल जो है उन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है दैट आइडिया वाज गिवन, एंड अकॉर्डिंग टू J.S. मिल द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दैट शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है दैट इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल वैल्यू। हमारी जो वैल्यूज़ हैं फंडामेंटल वैल्यूज़, अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करते हैं और फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं जिसके अंदर भी फ्रीडम जो है डिफरेंट दी गई है, लाइक हमारे जो फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम, और उसके अंदर जो 6 फ्रीडम्स आर गिवन, वन इज़ द टू एक्सप्रेस वंस व्यूज़, वो अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सके, उनमें से एक फ्रीडम है टू एक्सप्रेस हिज और हर व्यू थ्रू स्पीच एंड अदर व्यूज़। तो एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज़ वन ऑफ अवर फंडामेंटल वैल्यू, एंड फॉर दैट सोसाइटी मस्ट बी विलिंग टू बी सम इनकन्वीनियंस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द पीपल हु वांट्स टू रिस्ट्रिक्ट इट। सोसाइटी को ऐसे जो कि उनको रोक लगा रहे हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, उसके ऊपर उसको पर्सन की फ्रीडम पे, अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे रोक लगाते हैं उससे उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। एंड अबाउट वॉल्टियर जो है उसने अपने व्यूज़ दिए, उसने क्या कहा कि आई डिसअप्रूव ऑफ व्हाट यू हैव, व्हाट यू से दैट आई विल डिफेंड टू डेथ योर राइट टू से। तो उन्होंने ये अपने व्यूज़ दिए। तो उसके बाद अगर हम एक और एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल दीपा मेहता, वन फिल्म मेकर इज देयर, शी वांटेड टू मेक ए वन फिल्म और मूवी बेस्ड ऑन द विडोज़ लाइफ ऑफ वाराणसी। उत्तर प्रदेश में वाराणसी में जो विडोज़ की लाइफ के ऊपर वो एक पिक्चर बनाना चाहती थी। तो लेकिन ये पिक्चर जो थी, जब अभी रिलीज़ होने से पहले ही इस पिक्चर का जैसे ही प्रोटेस्ट बहुत हुआ कि दिस पिक्चर कैन हैव ए रॉन्ग इम्प्रेशन ऑन द माइंड्स ऑफ द फॉरेनर्स, दोज हु विल विजिट वाराणसी, जो वाराणसी में गंगा और देखने के लिए और वहाँ पे जो और टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ पे देखने आएंगे, उनके ऊपर एक रॉन्ग इम्प्रेशन पड़ेगा। तो इस तरह से प्रोटेस्ट हुआ। इस प्रोटेस्ट के बाद ये जो मूवी थी वाराणसी की बजाय किसी और जगह पे जो थी वो बनाई गई। तो इसी तरह और भी अगर हम कहें कि बहुत सारी ऐसे मूवीज़ हैं जिनका टाइम पे प्रोटेस्ट हुआ, लाइक द फिल्म द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ वन वाज द क्राइस्ट एंड द प्ले, मी नथुराम बोल्टे, they were also banned after protest, जिनका प्रोटेस्ट होने के बाद उनको बैन कर दिया गया बहुत सारे फिल्म को। देखिए एक्सप्रेशन का है, फ्रीडम तो है, लेकिन उनके ऊपर जो थी प्रोटेस्ट जब हुआ तो उसके बाद उनके ऊपर बैन लगी। अब बैनिंग जो है दैट इज़ एन ईजी सोल्यूशन फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए बैन लगता है कि ठीक है बैन लगा दिया तो काम खत्म, लेकिन अगर हम उसका रिजल्ट की बात करें लॉन्ग टर्म में देयर रिजल्ट्स आर वेरी हार्मफुल, उनके जो रिजल्ट होंगे वो हार्मफुल होंगे फॉर द फ्रीडम इन ए सोसाइटी। और इसके साथ और अगर हम ये कहें कि इज़ इट नॉट सिमिलर टू बैनिंग, ये हमें ये नहीं लगता टू
वेयर ओनली ए पोर्शन ऑफ द फिल्म इज बैन, कि एक पोर्शन ही बैन कर दिया जाए, नॉट द होल फिल्म। तो इस तरह से डिफरेंट मूवीज पर फॉर्म आफ्टर प्रोटेस्ट इन वन वे और अदर दे वर बैन, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर बैन किया गया। लेकिन इन द एंड व्हाट कैन वी से इन द एंड ऑफ द चैप्टर? तो नेगेटिव पॉजिटिव फ्रीडम पढ़ने के बाद, कंस्ट्रेंट्स पढ़ने के बाद, आइडिया ऑफ फ्रीडम पढ़ने के बाद, what we will see, how we will conclude the constraints of different kinds exist करते हैं, उनके ऊपर फ्रीडम के ऊपर रोक जो है वो एग्जिस्ट करती है, एंड वी आर सब्जेक्ट टू देम इन डिफरेंट। हम देखिए डिफरेंट टाइप के कंस्ट्रेंट डिफरेंट सिचुएशन में एग्जिस्ट करते हैं और हम उनको फेस भी करते हैं। तो कुछ जो कंस्ट्रेंट्स हैं लाइक सम कंस्ट्रेंट सोशल कैन बी देयर इन सोशल, रिलीजियस, कल्चरल अथॉरिटी के द्वारा लगाए जाते हैं, और उनके ऊपर वो कंस्ट्रेंट्स जो होते हैं दैट बाय लीगल पॉलिटिकल अथॉरिटी, दैट कंस्ट्रेंट्स आर देयर, दे रिस्ट्रिक्ट आवर फ्रीडम, हमारी फ्रीडम को वन वे और टू वे दे रिस्ट्रिक्ट करते हैं। दे आर डिफ़िकल्ट टू फाइट अगेंस्ट, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइट अगेंस्ट, उनके अगेंस्ट फाइट करना बहुत मुश्किल होता है, जो कि हमारी फ्रीडम के ऊपर कुछ रोक लगा दी जाती है, लॉ के फॉर्म में लगा दी जाती है, और रिलीजियस फॉर्म में लगा दी जाती है, पॉलिटिकल फॉर्म में लगा दी जाती है, कल्चरल फॉर्म में लगा दी जाती है। बट लेकिन हम ये कह सकते हैं कि और किसी इफ़ वी willingly for the sake of pursuing our goals, if we are willingly or for the pursuing our goal, अगर हम अपने गोल को परस्यू करना चाहते हैं, मिशन को परस्यू करना चाहते हैं, तो वी हैव टू एक्सेप्ट सर्टेन रिस्ट्रिक्शन। ये नहीं है कि हमें कुछ रिस्ट्रिक्शन को एक्सेप्ट भी करना पड़ता है। देखिए दैट इज़, अगर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगती हैं तो वो इंडिविजुअल की यूनिटी, इंडिविजुअल की फ्रीडम के लिए ही ज़रूरी होती हैं, वो उस जो है एक कंट्री की यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए की प्रोटेक्शन के लिए भी ज़रूरी होती हैं। देखिए कोई भी अगर अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करता है और वो गवर्नमेंट को के अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाता है, बोलता है, जब कुछ ऐसा करता है जिससे कंट्री की यूनिटी, इंटीग्रिटी, पीस को कोई रिस्क पहुंचता है, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर बैन लगाती है। So in this way we completed our last part of the chapter, that is freedom of expression, and then not only this negative and positive freedom also. So all of you will read the chapter and complete the assignment and learn the work also. Thank you.